जय श्री हरि कृष्णा। प्रिय भक्तों, आपका एक बार फिर से मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी राधाष्टमी का पावन पर्व भादो मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण पूजन विधि के नियम, क्या खाएं क्या पाएं, वो सभी जानकारी मैं आज आपको अपनी वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखना। प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार भादो मास की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव हुआ था, इसीलिए इसे राधा जयंती के नाम से भी पुकारा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है राधाष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। राधाष्टमी का पावन पर्व रखने से भगवान श्री हरि विष्णु की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। और हाँ, शास्त्रों में ऐसी भी मान्यता है, अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व रखते हैं तो आपको राधाष्टमी का जन्मोत्सव का व्रत भी रखना जरूर चाहिए। हमारे शास्त्रों में प्रिय भक्तों ऐसा बताया जाता है, अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व रखते हैं तो राधाष्टमी का जरूर रखना चाहिए, तभी इन दोनों की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बिना अधूरे हैं, इसीलिए इन दोनों की पूजा करने से ही संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भादो मास में जितनी धूमधाम से हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाते हैं, उतनी ही धूमधाम से हमें श्री राधाष्टमी मनानी चाहिए, तभी इन दोनों की कृपा हमें प्राप्त होती है। अब आप इस वीडियो में जानेंगे साल 2025 में राधाष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रिय भक्तों, अगर आप श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको राधाष्टमी का पावन पर्व पूरे धूमधाम और श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। अब हम बात करेंगे साल 2025 में राधाष्टमी की तिथि कब से प्रारंभ होगी। राधाष्टमी की तिथि जो प्रारंभ होगी वो 30 अगस्त को रात्रि के 10:46 पर प्रारंभ होगी और अष्टमी तिथि जो समाप्त होगी वो होगी 1 सितंबर 2025 को सुबह के 12:57 पर। तो बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हमें राधा अष्टमी का पावन पर्व कब मनाना है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, राधा अष्टमी का जो पावन पर्व है वो 31 अगस्त रविवार को मनाया जाएगा। क्योंकि कोई भी व्रत हो वो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार मनाया जाता है और हमें राधाष्टमी के दिन सूर्योदय कालीन तिथि में राधाष्टमी 31 अगस्त को दिखाई पड़ रही है, तो इसीलिए हम 31 अगस्त को राधाष्टमी का पावन पर्व मनाएंगे। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो राधाष्टमी का पावन पर्व रखते हैं, तो उनके मन में ये डाउट्स होंगे, तो मैं आपके साथ ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि राधाष्टमी का जो पावन पर्व है वो भी 31 तारीख को ही मनाया जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होगा वो भी 31 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं साल 2025 में राधाष्टमी का पावन पर्व कब किया जाएगा। तो साल 2025 में राधाष्टमी का पावन पर्व 31 अगस्त 2025 में मनाया जाएगा। इस दिन राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त की जाती है और हम इस दिन राधा रानी की विशेष पूजा और आराधना करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इस दिन का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। अब हम बात कर लेते हैं, इस दिन सूर्योदय का जो समय होगा वो सुबह के 6 बजे और जो सूर्यास्त का समय होगा वो शाम को 7:05 पर। और मध्याह्न पूजा का जो समय होगा, क्योंकि राधा रानी की जो पूजा होती है वो दोपहर में की जाती है, उसका जो शुभ समय होगा वो 11 बजे से दोपहर के 1:38 तक होगा। राधा रानी के पावन पर्व की जो कुल अवधि होगी वो होगी लगभग दोपहर के 2 घंटे। ऐसा भी माना जाता है राधा रानी का जो प्राकाट्य हुआ था वो दोपहर में ही हुआ था, इसीलिए दोपहर में ही उनकी विशेष पूजा की जाती है। अब हम बात करेंगे जो मंगला आरती होती है राधा रानी की वो किस समय करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:29 से 5:14 तक हम श्री राधा रानी की विशेष कृपा पाएंगे और उनकी मंगला आरती करेंगे। इस दिन दोपहर में पूरे विधि विधान के साथ राधा रानी की पूजा आराधना करनी चाहिए और फिर शाम के समय राहु काल होगा जो 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। राधा रानी के कुछ नियम है। राधा रानी के जो व्रत के नियम है वो ऐसे हैं, सुबह उठकर मंगला आरती करेंगे, फिर दोपहर में पूजा करेंगे, उसके बाद जो भी आप नित्य प्रति पूजा करते हैं उसी के अनुसार आप अपने घर में पूजा करेंगे। इस दिन हम पूजा आराधना तो करते ही हैं, लेकिन हम राधा रानी को विशेष भोग लगाते हैं, उनकी विशेष कृपा पाने के लिए उन्हें श्रृंगार अर्पित करते हैं। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है शास्त्रों में कि श्री राधा रानी की पूजा करने से और उनके मंत्रों का जप करने से मनुष्य समस्त प्रकार से सुख प्राप्त कर लेता है। इस दिन जो राहु काल का समय होगा वो दोपहर में होगा और ऐसा भी माना जाता है राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं होता है
और अगर आप इस व्रत को पहले से ही कर रहे हैं तो उसी के अनुसार कीजिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है राधा अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए ताकि राधा रानी की मंगला आरती कर सकें। ऐसा कहा जाता है साधक को राधा अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और समस्त देवी देवताओं के सहित सभी देवी देवताओं को भोग लगाना चाहिए। इस दिन ऐसा भी कहा जाता है कि हमें राधा रानी के साथ साथ ठाकुर जी को भी विराजमान करना चाहिए और दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दोनों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और आपको इस दिन अपनी पूजा प्रारंभ करने से व्रत का संकल्प लेना है। अगर आप पूजा नहीं भी करते हैं तो भी पूजा करने का आप संकल्प भी ले सकते हैं। और फिर इस दिन श्री ठाकुर जी और राधा रानी की विशेष रूप से पूजा आराधना करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस तरीके से श्री ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से मनुष्य की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में खुशी और समृद्धियां आ जाती हैं। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।